दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा 17। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। 3 उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, 4 यहोवा ये कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। 5 क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। 6 जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनवाया? 7 अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। 8 और जहाँ कहीं तू आया और गया, वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। 9 और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे। 10 वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। 11 जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। 1 राजा 2:10, 11, 2 शमू 7:12, 12 मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। 13 में उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझ से पहले था हटाए, वैसे मैं उस पर से न हटाऊंगा। 2 शमू 7:14, 14 वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। 2 शमू 7:16, 15 इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद द्वारा धन्यवाद की प्रार्थना 16 तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। 17 हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य ऐसा जाना है। 18 जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। 19 हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। 20 हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। 21 फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है, उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे। 22 क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू अब उसका परमेश्वर ठहरा। 23 इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, वह सदैव अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर। 24 और तेरा नाम सदैव अटल रहे, और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए भी कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे।
25 क्योंकि ये मेरे परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। 26 और अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। 27 और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। दाऊद की विजयों का वर्णन 18। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांवों समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। 2 फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया है और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। 3 फिर जब सोबा का राजा हदादेजर फरात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। 4 दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए, और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। 5 जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदादेजर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। 6 तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, अतः अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। 7 और हदादेजर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थीं, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। 8 और हदादेजर के तिबहत और कून नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और खंभों और पीतल के पात्रों को बनवाया। 9 जब हमात के राजा तोल ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदादेजर की समस्त सेना को जीत लिया है। 10 तब उसने हदोराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदादेजर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदादेजर तोल से लड़ा करता था, और हदोराम सोने चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। 11 इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से, अर्थात अदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। 12 फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने नमक की तराई में 18,000 अदोमियों को मार लिया। 13 तब उसने अदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब अदोमी दाऊद के अधीन हो गए, और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। 14 दाऊद समस्त इस्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धार्मिकता के काम करता था। 15 प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशोपात था। 16 अहीतूब का पुत्र सदोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक प्रधान याजक थे। मंत्री शबशा था। 17 करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिए होकर रहते थे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।